गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, बोल सकते हो कि मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स, ठीक है, और मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, तो हम लोग जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि ह्यूमन में या ऑर्गेनिज्म में सेक्स को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स, कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे कि हम लोग मेल कैसे हैं, क्या कारण था कि हम लोग मेल हुए, क्या कारण है कि फीमेल होती है ना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इन सारे चीज़ों का डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट, establishment of male and female, ठीक है, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स एंड मेल और फीमेल ऑर्गन्स ऑफ इंडिविजुअल एंड मेल and female or male and female organ of individuals of individuals is called sex determination, is called sex यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना, मेल और फीमेल का बनना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। कि मेल कैसे डेवलप किया, फीमेल कैसे डेवलप किया, है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, या इन मेजॉरिटी ऑफ डिप्लॉयड एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इन मेजॉरिटी ऑफ डिप्लॉयड and unicellular, diploid and unicellular organism, diploid and unicellular organism, in majority of diploid and unicellular organism, डिप्लॉयड मीन्स क्या होता है कि इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम हो, यूनिसेलुलर बोल दिया, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सॉरी, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसमें मेल या फीमेल कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, ठीक है, तो उस तरह का जो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक, इसमें जो है एनिमल्स, द सेक्स इज ऑर्गेनिज्म, इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है
या एनिमल जो होता है, द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इज डिटरमाइंड बाय a specific chromosomes। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ डिप्लॉयड एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना, द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोजोम। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कि मेल होगा कि फीमेल होगा, इस चीज का निश्चय या डिटर्मिनेशन जो है वो कौन करता है? क्रोमोजोम्स। और द क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, है ना। एंड द क्रोमोजोम which determine द सेक्स, वो क्रोमोजोम जो सेक्स को डिटरमाइन करे कि मेल होगा कि फीमेल, इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोजोम्स। उस क्रोमोजोम का क्या नाम होता है? सेक्स क्रोमोजोम्स। ओके, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम्स। ठीक है, या उसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम को एक और नाम से किससे जानते हैं? तो एलोसोम्स। तो एलोसोम जो है, और ये जो आपका सेक्स क्रोमोजोम है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल होगा कि फीमेल, इस चीज का डिटर्मिनेशन करना। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करें, ओके, इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या देखें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल इंडिविजुअल, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोगों ने क्या देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो जनरली किसके द्वारा होता है? तो स्पेसिफिक क्रोमोजोम के द्वारा। एंड द क्रोमोजोम विच डिटरमाइन द सेक्स आर कॉल्ड, उस क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं क्या? उस क्रोमोजोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। अब देखते हैं हम लोग क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अदर देन सेक्स क्रोमोजोम को छोड़ करके जो क्रोमोजोम होगा, जो सेक्स के कैरेक्टर को छोड़ करके अदर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्रोमोजोम्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, एक आपका सेक्स क्रोमोजोम्स और दूसरा जो है ऑटोसोम्स क्रोमोजोम। चलिए, ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या? द नॉर्मल क्रोमोजोम, द नॉर्मल क्रोमोजोम्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम क्रोमोजोम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम क्रोमोजोम। ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स यानी अदर देन द नॉर्मल क्रोमोजोम्स या फिर अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम को छोड़ करके जो क्रोमोजोम बॉडी में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑटोसोम्स क्रोमोजोम। ओके,
हम लोग देखते हैं क्या कि तो इसमें जो है एक चीज़ और देख सकते हैं, एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देख सकते हैं कि द सेक्स क्रोमोसोम में बी सिमिलर इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक। द सेक्स क्रोमोसोम, या हम लोग बोल सकते हैं कि द सेक्स क्रोमोसोम में बी सिमिलर आर कॉल्ड, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोमॉर्फिक। ओके, होमोमॉर्फिक। और अगर जो है द क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम में बी डिसिमिलर, द सेक्स क्रोमोसोम में बी डिसिमिलर, ओके, द सेक्स क्रोमोसोम में बी डिसिमिलर are called heteromorphic. Okay, होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी सेक्स को डिटरमाइन करना कि इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल होगा, प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोग क्या देखे कि डिप्लॉइड यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जितने भी है उसमें सेक्स डिटरमाइन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उसमें जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक क्रोमोसोम के द्वारा। तो जो क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ठीक है, लेकिन जिसके द्वारा सेक्स डिटरमाइन नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है ह्यूमन के बॉडी में वो दो तरह का होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमन के बॉडी में ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक को बोलते हैं क्या, एलोसोम, और दूसरे को बोलते हैं क्या, ऑटोसोम। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और इसको अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम दो तरह का होता है, ऑटोसोम जिसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो एलोसोम्स और दूसरा ऑटोसोम्स। अब देखिए हम लोग देखें कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम जब भी रहेगा डबल सेट, और डबल सेट में अगर यहाँ एक्स है और ये भी एक्स है और ये सेक्स क्रोमोसोम है और दोनों क्या है, एक्स एक्स है। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे भी, तो ह्यूमन फीमेल जो होती है उसमें 23 क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है, ये 22 पेयर, प्लस जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स होता है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक। लेकिन हम लोग में एक्स और वाई होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम अगर सिमिलर रहे, ठीक है, पेयर उसका जो है सिमिलर रहे तो उसको होमोमॉर्फिक, और अगर अलग अलग रहे तो हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है वो ध्यान में रखिएगा, है ना, कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम में जो है वो क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। और जो क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करेगा, जैसे हमारे बॉडी में एक्स और वाई, ठीक है, डिटरमाइन करता है, तो उस क्रोमोसोम को बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम पाया जाएगा उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। हम लोग क्या देखें
कि अगर सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर रहा तो उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक, और अगर डिसिमिलर रहा तो उसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, तुम लोग जानते होगे कि फीमेल और मेल चाइल्ड, है ना, रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग पढ़े कि मेल में जो है XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। तो यानी मेल जो है वो हेट्रोमॉर्फिक है, फीमेल जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है, कौन कौन से क्रोमोसोम या इसमें जो है वो कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन एज ऑफ 5 टाइप। हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन एज ऑफ 5 टाइप्स। कितने तरह का है, 5 तरह का। ओके, हम लोग हर एक को डिस्कस करेंगे, ये पांचों टाइप को हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं XX एंड XY टाइप। ओके, जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा क्या है, XX एंड XY टाइप। ठीक है, ये है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इन दिस टाइप, इस टाइप में जो है वो फीमेल जो होगी वो हो जाएगी होमोमॉर्फिक। इन दिस टाइप फीमेल इज होमोमॉर्फिक, और होमोमॉर्फिक होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, XX, एंड मेल इज हेट्रोमॉर्फिक, और इसमें जो होगा वो क्या होगा, तो इसमें होगा XY क्रोमोसोम। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, है ना, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन फाउंड इन किसमें, बहुत सारे इंसेक्ट में। ठीक है, फाउंड इन मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग ड्रोसोफिला, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट में होता है, ड्रोसोफिला में भी होता है। ठीक है, एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें, हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है वो मेल जो है वो कंटेन करता है वो हेट्रोमॉर्फिक रहता है ना, कंटेन 2 डिफरेंट क्रोमोजोम, एंड फीमेल जो है वो होमोमॉर्फिक होता है, कंटेन सेम सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखें कि XY टाइप जो है यहाँ पे मेल जो है वो आपका हेट्रोमॉर्फिक, फीमेल जो है वो आपका होमोमॉर्फिक। अब यहाँ पे सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक ना, चलिए इसको मिटाते हैं क्योंकि ये नहीं हो पाएगा इसलिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पेरेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो पेरेंट वो कैसा होगा, तो पेरेंट एक मेल होंगे, एक मेल, जो मेल होगा वो कैसा होगा, हम लोग देखें कि मेल हेट्रोमॉर्फिक, तो मेल कैसा होगा, और दूसरी फीमेल कैसा, होमोमॉर्फिक। ओके, ये जो क्रोमोजोम कंटेन करेगा, क्रोमोजोम ये इसमें कैसा होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रोमोजोम होगा वो ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XY। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XX, X और XY एक दोनों क्या सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये जो है वो कैसा 2n इक्वल टू, हम लोग किस कंडीशन में ले रहे हैं, 2n कंडीशन में ले रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, तो इतना जैसे अगर ह्यूमन का ले तो ऑटोजोम क्रोमोजोम 22 पेयर यानी 44 और 45 46 है ना, तो 26 पेयर 2n के फॉर्म में। अब जब ये गैमेट्स बनाएगा, क्या बनाएगा, गैमेट्स, गैमेट्स जब बनाएगा तो कैसा गैमेट्स बनेगा, तो यहाँ पे गैमेट्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X, एक ये गैमेट बनेगा, और दूसरा बनेगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस Y, एक गैमेट बनेगा। यहाँ पे जो बनेगा वो ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X, और यहाँ पे जो बनेगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक है दोनों सेक्स क्रोमोजोम। ठीक, अब इस कंडीशन में मेल और फीमेल का गैमेट जब फ्यूज करता है तो मेल का जो है वो ऑटोजोम प्लस X जा सकता है, फीमेल के केस में X ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे जो है, या फिर इसको हम लोग इसके साथ करें, बात बराबर है, इसको हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं और इसको हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, बराबर है बात दोनों में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा जो क्रोमोजोम वो क्या आएगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X, और वहाँ भी क्या है X, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XX, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XY, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XY। ठीक है, यानी कि ये आपका जो डेवलप किया, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल, ये भी मेल, यानी कि मेल और फीमेल की चांसेस जो है वो कितना हो गया, 25%। ठीक है, यानी 50% 50% फीमेल, 50% और मेल 50%। ठीक है,
अब देखो आप लोग, हम लोग लिए यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कौन किया? मेल किया। मेल का कौन सा क्रोमोजोम? वाई क्रोमोजोम। आप देखो कि फीमेल के पास तो वो होमोमॉर्फिक है, इसमें सेक्स क्रोमोजोम एक्स ही होगा, और यहाँ जब गैमेट बनेगा तो सिर्फ एक्स जाएगा, वाई कौन लेके जाता है? फीमेल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? फीमेल, ना कि मेल। ओके, मेल रिस्पॉन्सिबल, सॉरी फीमेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होगी? होगा मेल होगा, ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोजोम जाएगा तभी मेल प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं करेगा। और वो कितने चाइल्ड को प्रोड्यूस करे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो परसेंटेज, जो रेशियो होगा मेल और फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने का, वो 50-50 होगा। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये आप कभी कंफर्म नहीं कर सकते हो कि अगला जो बच्चा आएगा वो मेल आएगा कि फीमेल। दो मेल आई है तो तीसरा बच्चा फीमेल आएगा कि मेल। इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है कि किसी ह्यूमन का जो है वो 6 बच्चे हैं, ऑलरेडी 6 बच्चे हैं, 7वां बच्चा उनका क्या होगा? मेल होगा कि फीमेल। तो बच्चा 6 क्या, अगर 25 बच्चे भी रहे तो भी 26वां 26 जो चाइल्ड होगा उसमें 50-50 चांस होगा मेल और फीमेल का, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जो है वो ध्यान में रखोगे। इसमें हम लोग क्या देखें? ये देखें XX एंड XY टाइप, जहाँ पे मेल जो है आपका वो हेट्रोमॉर्फिक और फीमेल जो है वो आपका होमोमॉर्फिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं XX एंड X0 टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जाते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड टाइप। हम लोग जो है वो देखें अगर तो क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हम लोग देखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या इंडिविजुअल्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेकेंड हम लोग क्या देखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, ऐसा हम लोग कभी नहीं कह सकते कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलवेज क्रोमोजोम के द्वारा होता है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोजोम का कोई रोल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम। जैसे अभी हम लोग देखें 46 क्रोमोजोम, तो हम लोग बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, है ना। तो ये जो डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम जिसमें होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक क्रोमोजोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि अगर सेक्स क्रोमोजोम सेम हो, जैसे अभी हम लोग देखें कि XX है तो उसको बोले होमोमॉर्फिक, और अगर XY है तो हेट्रोमॉर्फिक। हमारे समाज में एक बुराई है बच्चा, है ना, क्या कि अगर किसी, देखो हम लोग ये जो XX एंड XY टाइप पढ़े ये ह्यूमन के लिए भी है। हम लोग ह्यूमन में क्या कि अगर किसी फीमेल को 2 या 3 बच्ची हो गई, लड़की हो गई, तो लोग, गांव के लोग और अगल बगल ताना मारने लगता है, फीमेल को ताना मारा जाता है, ठीक है, कि ये जो है वो सिर्फ चाइल्ड बर्थ कर रही है वो फीमेल। बट अभी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन अगर रूल देखें या कैसे होता है उसमें अगर हम लोग देखें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो क्या देखें? XX एंड XY टाइप, ठीक है, जहाँ पे ये ड्रोसोफिला जो मॉर्गन फ्लाई जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, उसको बोलते हैं। तो मॉर्गन फ्लाई, ड्रोसोफिला, उसमें ये चीज़ हम लोग देखते हैं और हम लोग जो है वो इसमें देखें, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा सेकेंड वाला, सेकेंड टाइप, तो वो है आपका XX एंड X0 टाइप, ठीक है, XX एंड X0 टाइप, ठीक। तो इसको XX एंड X0 टाइप को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।